नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसको कंटिन्यू जारी भी रखना है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे आपके ऊपर जो पढ़ाई का भार है वो आपका बढ़ रहा है। तो कोशिश करें कि रोज़ जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रोज़ ही ख़त्म कर दें, है ना। उसको रोज़ हमेशा उसको याद कर लें या अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हम बेटर बन पाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ बच्चों की आकृति में AB बराबर AC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD जो है ये AD है ना, ये AD आपका BC पर क्या है बच्चों, लंब है, और EF जो है वो आपका AC के ऊपर लंब है। तो अपन को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD कहाँ है बच्चों, ABD A, B और D। दूसरा त्रिभुज ECF ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं कि इन्होंने अपन को क्या चीज़ दी है ना, गिवन क्या है। तो उसको लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है। क्या दिया बच्चों, इन्होंने अपन को एक त्रिभुज दिया है, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो साथ में ये बोल रहा है बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये साथ में दे रहा है कि AB बराबर AC, माने AB ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसके अलावा देखो बच्चों, इसके अलावा इसने बोला कि ये AD जो है, AD वो आपका BC पर लंब है, एवं इसी प्रकार जो EF है वो किसके ऊपर लंब है बच्चों, AC के ऊपर लंब है। इतना उसने दे दिया। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है बच्चों कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं, सिद्ध करना है। बच्चों जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उसमें प्रत्येक स्टेप के आंसर मतलब जो लिखते हैं अपन उसका नंबर मिलता है। जैसे आपने दिया है लिखा, सिद्ध करना लिखा है, तो इसका भी नंबर मिलता है आपको। तो यहाँ पर अपन को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है आपका त्रिभुज ECF, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं फिर अपन उपपत्ति के अंदर और इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज है अपने पास में, तो बात करें बच्चों यहाँ पर त्रिभुज में, तो त्रिभुज एक तो ABD है, त्रिभुज AB, चलो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है। समझना बच्चों छोटी सी बात, AB बराबर AC है, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ इसको, AB बराबर AC, क्योंकि ये बात उसने खुद ने दी है। तो बच्चों अपन समझते हैं कि यदि कोई भी त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो 9th क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि जो त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं बच्चों, उन भुजा के सामने वाला कोण, माने इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, इस भुजा के सामने वाला कोण C और इस भुजा के सामने वाला कोण B, ये भी आपस में क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। ये चीज़ अपने यहाँ से काम आएगी, ध्यान रखना बच्चों। तो अब अपन इसको सिद्ध कर देते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज लेना है बच्चों, एक तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF, है ना, A, B और D, ठीक है ना, ये ट्राइंगल छोटा सा। और दूसरा हो गया बच्चों ECF, ये वाला है ना, ये पूरा आपका दिख रहा है। तो पहली बात बच्चों, इस त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखो, इस त्रिभुज का कोण B जो है वो इस त्रिभुज के कोण C के बराबर है। ये बात अभी अपन ने देखी कि कोण B और कोण C आपस में क्या है, बराबर है। ये पहली बात हो गई अपनी, है ना। दूसरी बात देखो बच्चों, ये आपका त्रिभुज दिख रहा है A, B और D, तो मुझे बताओ यहाँ ये लंब है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ बिल्कुल। तो देखो इस प्रकार लिख देता हूँ, कोण ADB बराबर, अच्छा इस त्रिभुज में कौन सा 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण EFC। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे और ये बराबरी हो जाएंगे। तो दो चीज़ हो गई अपने पास में बच्चों। यदि देखो बच्चों, कोई भी दो त्रिभुज हो और उसके दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर समरूपता का जो नाम है वो अपन लिख लेते हैं। अच्छा, नियम कसौटी कौन सी हो जाएगी, डबल ए नियम या कोण कोण नियम बोलेंगे। यहाँ बात करें, मान लो इसको मैं से लिख देता हूँ, A से B गए, B से D गए, तो A, B और D समरूप। अब इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं बच्चों। यदि मैं बात करूं तो A के बाद में B गए, तो B के बराबर कौन था अपना, C था ना। तो इसका मतलब इसमें यदि B सेकंड पर आ रहा है तो इस त्रिभुज में भी C जो है सेकंड पर आएगा।
तो ये वाला ई से स्टार्ट कर देंगे अपन, ई से कहाँ जाएंगे, सी से, और उसके बाद में एफ। देखो ए बी और डी, डी 90 है कि नहीं है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ई सी एफ, एफ पर 90 आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। और अपन को यही पूछा है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब होता है बच्चों कि यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश करते रहिएगा। और फिर भी आपको कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।